भाभी, मम्मी पापा आएंगे तो उनको कैसे बताएंगे? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा से कैसे कहूंगी कि अनीता बस बेटा चुप हो जाओ, चुप। ये कैसे हुआ? अनीता गायब हो गई? कब? कहाँ? कैसे? सविता, कुछ तो बोलो। मामा, पापा वो सविता, भगवान के लिए बताओ हुआ क्या है? कहीं कुछ? सविता बोलो भी। अनीता गुजर गई। क्या? शी इज नो मोर। ये पोस्टमार्टम कहाँ होता है? ये सब क्या होगा? कैसे? पापा, अमित और मैं रेस्ट हाउस में थे। अमित ने थोड़ा ज्यादा पी ली। अनीता को अच्छा नहीं लगा। आप तो जानते हो कितनी सेंसिटिव है। उसने आत्महत्या कर ली। अमित, ये सब तुम ठीक तो हो बेटे? मेरे बेटे की बहुत फिक्र है, मेरी दीदी की नहीं। अंजलि बेटे, ये तो बहन जी, ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया? मैंने आपसे कई बार कहा था प्रधान साहब, कई बार कहा था, मेरी बच्ची आपके घर में खुश नहीं है। चुपचाप सब कुछ सहती गई, आपको दिखा भी नहीं। अब तो आपको खुश होना चाहिए प्रधान साहब, वो हमेशा के लिए चली गई है। देखो बेटे, ऐसी बात। बेटी मत कहिए मुझे, आप उसे भी यही कहते होंगे। जब आपकी बेटी के साथ होगा तब आपको पता चलेगा। अंजलि, तुम अभी होश में बात नहीं कर रही हो। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ, क्योंकि मरने वाली मेरी बहन है। अगर तुम्हारी होती ना तो तुम्हारे होश का हाल पूछती। वैसे भी तुम पैसों वालों हो, क्या फर्क पड़ता है। अंजलि, क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है बेटे, अनीता मेरी कुछ नहीं थी? मेरे दिल में अनीता के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर होती तो ये नौबत नहीं आती प्रधान साहब। वो सिर्फ तुम्हारी दीदी नहीं या मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी थी। अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करता था मैं उसे। क्या फायदा हुआ? आज उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए गई है। पोस्टमार्टम। बस करो अंजलि, बस करो। अब इन बातों से कोई फायदा है। प्रधान साहब, मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी बहन की मौत की तह तक पहुंचूंगी और कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो जाओ ना, ये तो
अच्छी बात है। जाऊंगी जाऊंगी। वाणी, तुम्हें क्या लगता है ये डॉरी का केस है? इस तस्वीर को देखिए सर। इस तस्वीर को देखकर लगता है कि अनीता से लोग कितना प्यार करते थे। ये भी तो हो सकता है कि ये तस्वीर कोई दिखावा हो। मगर सर, प्रधान जैसे लोगों के लिए डॉरी केस बहुत छोटी सी बात है। वो तो पहले ही अरबपति। प्रधान का केस हिस्ट्री बताता है कि ही वाज जस्ट अ सिंपल मैन, एक मामूली सा आदमी। यस, आई नो सर। यही मैं सोच रहा हूं कि एक मामूली सा आदमी इतना अमीर कैसे हो गया। प्रधान का पास्ट बताता है कि ये डॉरी का केस साफ साफ नजर आता है। लेकिन सर, इतनी मामूली सी चीज के लिए प्रधान अपना करियर दांव पर नहीं लगाएगा। अगर उसे पैसे ही चाहिए होते तो अनीता को अपने घर बहू बनाकर नहीं लाता। और मेरी जांच के मुताबिक प्रधान खुद गया था अनीता के रिश्ते के लिए। और उसके बेटे का अनीता से कोई अफेयर भी नहीं चल रहा था। ये अरेंज मैरिज थी सर। और अगर ये मर्डर केस नहीं है तो सुसाइड के लिए कोई वजह भी समझ में नहीं आती। ऐसे तो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल ही जाएगा, हमें पता चल जाएगा ये मर्डर केस है या सुसाइड केस। हमें कहीं ना कहीं किसी मसले पे तो पहुंचना ही है। वैसे बाय द वे, आपका शक किस पे है? अभी किसी पर नहीं सर, लेकिन सोचने की बात यह है कि अजय अनीता से आखिरी बार मिला। आई थिंक यू आर राइट। क्या सोच रहे थे? यही ना कि अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा? फिजूल की बातें मत करो। अजय, डर और खौफ दोनों आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। मैं परेशान हूं क्योंकि हमारे घर की बहू ने आत्महत्या कर ली है और मुझसे अपने भाई की हालत देखनी चाहती। लेकिन तुम हो की, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप वहां मौजूद थे तो फिर अनीता ने आत्महत्या क्यों की? इस घर में सबकी बातें सुनकर अपने पति की दुत्कार पर मुस्कुराती रही। फिर ऐसा क्या हो गया जो उसने आत्महत्या कर ली? मैं पुलिस को अपना बयान दे आया हूं, अब तुम मुझे परेशान मत करो। मैं ये तो नहीं जानती कि आपने पुलिस में क्या बयान दिया, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि आपको इस बात का डर है कि अगर अनीता का पोस्टमार्टम हुआ तो आपका पुलिस को दिया गया बयान गलत साबित हो जाएगा। तुम तो मुझ पे यकीन करोगी नहीं, इसलिए तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। देख, आज फिर एक लड़की की लाश मिली। अरे यार, ये तो रोज की बात है यार। होगा कोई दहेज का मामला? ये तो किसी उद्योगपति की लड़की है यार। कौन उद्योगपति यार? कोई प्रधान का नाम लिखा है और मरने वाली लड़की का नाम हेलो अनीता। भाई, तुम्हें भी पता चल गया? हाँ माया, मेरी अनीता। पता नहीं भाई, ये सब कैसे हो गया? माया, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, तुम यहाँ मत आना। नहीं माया, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बहुत सुन लिया और अंजाम भी देख लिया। माया, सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ, प्लीज माया। नहीं भाई, तुम कहाँ हो ये बताओ, मैं वहां आ जाती हूँ। तुम जो कुछ भी कहोगे मैं सब सुनूंगी, लेकिन तुम यहाँ मत आना। कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। मैंने सब सुन लिया है। आप किसी से मिलने जा रही हैं। कौन था वो?
अंजलि मुझसे प्लीज कोई सवाल मत करना। फाइन, तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकती। मुझे अकेले कोई जाना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। आपकी इस भलाई ने मेरी दीदी की जान ले ली है। भलाई है। अनीता को मैंने ही मारा। ये सब मेरी गलती है। ये तुमने बड़ी हिम्मत का सबूत दिया है बेटे, जो ऐसा कह रहे हो। लेकिन अब अपने आप को संभालो और भी हिम्मत से काम लो। मैं ये तो नहीं कहता कि तुम अनीता को भूल जाओ, लेकिन इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि तुम्हें अपने आप को काबू में रखना है। हमारे बिजनेस में हमारे दुश्मन कम नहीं है। जिस तरह से हम अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इससे उनके दिलों में हमारे लिए जेलसी पैदा हो गई है। हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, अब मुझे कोई परवाह नहीं। बेटे, अनीता का दुख मुझे भी बहुत है, लेकिन मैं दुश्मनों को कोई मौका नहीं देना चाहता। इससे नुकसान हमारा है। मैं जैसे भी होगा हालात संभाल लूंगा, लेकिन तुम किसी से भी कोई ऐसी वैसी बात मत करना बेटा। अनीता को हमने बेटी ही समझा, लेकिन थी तो वो हमारी बहू ही। उसकी आत्महत्या पर लोग हम पर ही नहीं उठाएंगे। कोशिश हाँ हाँ आखिर तुम्हारे बदले की भावना ने मेरी अनीता को मुझसे छीन लिया। मैंने लाख मना किया था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हारी जिद, तुम्हारी हठधर्मी की वजह से मुझसे मेरी बेटी छिन गई। माया, क्या अंजलि की तरह तुम मुझे गुनहगार मानते हो? हाँ, क्योंकि मेरी बच्चियों के साथ साथ तुमने अपनी बदले की भावना को पाला। रिश्ते नातों से बढ़कर अपनी बदले की भावना को चाहा तुमने। भाई, क्या ये सब मैंने अपने लिए किया? क्या प्रधान से मेरी दुश्मनी थी भाई? नहीं भाई, तुम पर जो नाइंसाफी हुई उसका बदला लेना चाहती थी मैं। अगर मैंने अनीता की शादी वहां कराई तो वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बच्चियों को अपने हक दिलाना चाहती थी मैं उनकी दौलत उन्हें लौटाना चाहती थी भाई, बस। और इस दौलत की आस में तुमने मेरी दौलत को दांव पे लगा दिया। मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया। 14 साल तक मैं अपने बच्चों को देखने के लिए तरसता रहा। माया, तरसता रहा। माया, तुम इतनी कठोर क्यों हो गई? क्यों माया? अरे एक ही माँ बाप का खून है हमारी रगों में, हमारा खून सफेद कैसे हो गया माया? कैसे? अगर मैं जानती कि अनीता की हत्या होने वाली है तो क्या मैं ये सब करती भाई? क्या मैं अपनी अनीता को खुद मौत के मुंह में ढकेलती? क्या करती? भाई, ये तुम कह रहे हो? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि तुमने कहो ना, क्या कहना चाहते हो? पापा, अंजलि को रोकिए। वो इस बात पर इंसिस्ट कर रही है कि अनीता की केस की इंक्वायरी करवाई जाए। इंक्वायरी तो होनी चाहिए,
अंजलि सही कहती है। मुझे हमारे फैमिली की रेपुटेशन की परवाह है। वो हमारे नाम पर कीचड़ उछालने पर तुली हुई है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम बदनाम होंगे? क्या तुम कोई ऐसी बात जानते हो जिसके बल पर वो हम पर कीचड़ उछाले? ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तो निश्चिंत रहो। पापा, आप तो जानते हैं हमारे बहुत बिजनेस राइवल्स हैं। मुझे बस इस बात का डर है वो इस मौके का नाजायज फायदा उठाने की। बाकी आप देखना चाहते हैं। इतना बड़ा झूठ! आपने हमसे कहा था कि हमारे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। वो तो मैंने इसलिए कहा था बेटी के। बेटी? अब आप बेटी कहने का हक खो चुकी हैं। हमने तो यही सोचा कि हमारे पिताजी नहीं है। आपने कभी सोचा कि इनके दिल पर क्या गुजरी होगी? इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। बेटा, माया की जिद की वजह से मैं एक बेटी खो चुका हूं, दूसरी बेटी नहीं खोना चाहता। मैं भी आपको नहीं खोना चाहती बाबा। मिस्टर विजय वानखेड़े। यस, आई एम प्रधान। बैठिए बैठिए। किस लिए बुलाया आपने? मिस्टर वाणे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। अच्छा, क्या है रिपोर्ट में? रिपोर्ट से पता चला है कि अनीता की नॉर्मल सिचुएशन में डेथ नहीं हुई थी। मतलब ये कि अजय का कहना गलत था। मैंने क्या कहा? आपने कहा था कि अनीता ने आत्महत्या की होगी। हाँ, तो वही की होगी। जी नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अनीता के सर पे घाव है। किसी वजनी चीज से उसके सर पर वार किया गया। कौन कर सकता है ऐसी हरकत? जिसने उसके साथ उसी ने उसकी हत्या की होगी, जिसने उसके साथ बलात्कार किया था। बलात्कार?